कॉपी निकालो फिर। कॉपी निकालो। हाँ। चश्मा माइक दोनों मिलता है ना, तो ये वाला माइक बहुत डिस्टर्ब है, कॉलर माइक। चश्मा के ऊपर रहता है ना, मिलता है, तो फिर इसका जो एंगल होता है वो इधर उधर होता है। समझ आता है दिक्कत? नहीं आता है? क्या बात है, मुंह बना के बैठे हुए, लग रहा है कि घर से जैसे मम्मी ने डांट वाट मार के निकाल दिया, जा घर से बाहर जाओ तुम लोग की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं ना। चलो देखो क्या पढ़ा रहे थे, बता दो तो एक झलक। कुछ टॉपिक बता दो, कुछ तो पढ़ा रहे होंगे, ऐसा थोड़ा है कि। हाँ। अच्छा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, उसका थ्योरी तो पिछले क्लास के पिछले क्लास में करा चुके थे, पिछले क्लास में एक बार रिवाइज भी करा दिए। ठीक है। चलो अब सीधा प्रॉब्लम पे आते हैं। बॉन्ड लाइन। चलो, हम यहाँ कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं और आप क्या करोगे, उसका बॉन्ड लाइन ड्रॉ क्या करोगे? बॉन्ड लाइन, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल। फटाफट, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए सर। इधर क्वेश्चन लिखना खत्म, उधर डिस्कस। यहाँ बीच H2 जरूर लिखा रहता है, लेकिन बॉन्ड तो कार्बन के साथ ही रहता है, तो सब पता ही होगा। तो एक लिखने का तरीका है। नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट करते चलिए फटाफट, एक एक सेकंड के क्वेश्चन फटाफट नोट। देख रहे हो, हम अपने लिए कुछ जगह भी रख रहे हैं। आप चाहो तो आप क्वेश्चन लिखिए, उसके नीचे एक लाइन जगह, या साइड में कॉपी तो बड़ा है, साइड में जगह रख सकते हैं। डन। अरे यार, नोट कर ले एक एक सेकंड के। हो गया? अगले स्लाइड पे आ जाए।
अब रुक जाइए, बाद में क्वेश्चन नोट कीजिएगा, वापस आइए। चलिए यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए फटाफट। अटेम्प्ट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए। हो गया फर्स्ट सबका? चलिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट हो गया। देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, समझिए। देखो तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन दिख रहा है, तो आप आराम से 1 2 3 4 5 बना दिए। देख लो 1 2 3 4 5 ऐसे ड्रॉ कर लिए। उसके बाद देखो तो यहाँ जो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल दिख रहा है, कितना मिथाइल दिख रहा है? 2। ऐसे ड्रॉ कर, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं करना। देखो कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं करना। जरा समझ, क्योंकि आपको बताए थे कि यहाँ जो एंगल्स होते हैं उनके भी मतलब है, बताए थे। और बॉन्ड एंगल करस्पॉन्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आप बॉन्डिंग अभी पढ़े नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब नहीं समझते, तो हमने एक एडिशनल वर्ड यूज किया था कि सिंगल बॉन्ड दिख जाए। क्या दिख जाए? सिंगल बॉन्ड। तो कितना एंगल मेंटेन करना है? 109 डिग्री। अब मैथमेटिकली 9th में इतना तो आइडिया होता ही है कि 90 डिग्री का मतलब कुछ इतना होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो थोड़ा सा इससे क्या करो, ऐसे थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो, ठीक है ना। 90 डिग्री का तो मतलब ऐसे होता है, तो इसको जरा सा, जैसे मान लो ये है 90 डिग्री में, क्या करोगे? ऐसे मेंटेन करना, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक, तो ऐसे नहीं बनाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब देखो तो कितना कार्बन दिख रहा है? 3 इधर से दिख रहा है, तो 1 2 3 बना लिए। देख रहे हो 90 डिग्री से थोड़ा एक्सपेंड। अब यहाँ 2 मिथाइल दिख रहा है, यहाँ से कनेक्ट कर। क्लियर है? अब ऐसे मत बनाइएगा इसमें, कुछ लोग ऐसे भजिया तल देंगे, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ नहीं करना। क्या बात समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो डबल बॉन्ड आ चुका है, तो एंगल कितना मेंटेन करना है? 120। डबल बॉन्ड में 120, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 1 2 3 4 तो आपको दिख रहा है, तो आराम से पहले चार्ट ड्रॉ कर लो, कैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे। और ये कोई मतलब लाइन नीचे रखो ऊपर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब कहोगे सर हमको 120 तो दिख नहीं रहा, देखो हम दिखाते हैं 120। अब देखो तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ 4 बॉन्ड जब पूरा करोगे तो देखो हाइड्रोजन किधर जाएगा? दिख रहा है हाइड्रोजन? यार हर पॉइंट का तो ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी होगा। अब जरा मैथमेटिकली दिमाग लगाओ, फिजिक्स में वेक्टर इतना पढ़ते हो, यहाँ पे भी 120 आपको दिखना चाहिए फिजिक्स में, तो इतना सारा मैथ यूज करते हो, यहाँ भी देखो तो 120 मेंटेन है कि नहीं? तो चूंकि हाइड्रोजन दिखाते नहीं है इसलिए वो छुपा हुआ है। बात समझ में आ गया? इसलिए आप इसको जस्ट ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्या बात समझ आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 एंड 4 दिख रहा है। अब यहाँ देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड ड्रॉ कीजिए, यहाँ रखे ऊपर रखे उससे कोई फर्क नहीं, यहाँ भी 120 ऑटोमेटिक मेंटेन है, क्योंकि यहाँ एक एच होगा और वहाँ एक एच होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 5 हो गया सबका। चलो पेन कॉपी पेंसिल खोलते रहो, 10 मिनट का बीच में ब्रेक था फिर भी सब तैयार नहीं रहा, कहाँ ध्यान रहता है, तभी तो यार। यहाँ देखिए ध्यान से, कितना कार्बन दिख रहा है? 3 कार्बन दिख रहा है, CH2 CH2 CH2, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें आपको एक रेगुलर ट्रायंगल बनाना। मैथ्स पढ़े हो ना 10th में? रेगुलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहाँ ऑल द साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ परफेक्टली 60 डिग्री का एंगल होता है, तीनों एंगल 60 60 के होते हैं। और ये ज्योमेट्री फिक्स है, क्या बोला मैंने?
ये ज्योमेट्री फिक्स है और इस ज्योमेट्री के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो ज्योमेट्री बता रहे हैं ऑर्डिनरी नहीं है कि आप कैसे भी बना दोगे। ठीक है, यहाँ एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री, ये 60 डिग्री याद होना चाहिए। और इसको याद कैसे रखना है कि 3 मेंबर है, आप पढ़े हैं इक्विलेटरल बनाएंगे, तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ देखिए कितना मेंबर दिख रहा है 4, तो स्क्वायर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है स्क्वायर। क्या बात समझ पा रहे हो, क्या ड्रॉ करना है सर स्क्वायर ड्रॉ करना है। अब ये नहीं कि मैथ लेके एकदम ज्योमेट्री बॉक्स निकालिए और मेजर करके बनाइएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्लियर है, यहाँ एंगल ध्यान रखिएगा 90 डिग्री, सारे एंगल क्या होंगे सर 90 डिग्री। क्लियर, 5 मेंबर के रिंग में कैसे ड्रॉ करना है, देखो ये सारी रेगुलर ज्योमेट्री है, चाहे हम लोग बोर्ड पे जैसे बनाए, इनका केमिस्ट्री आप तभी समझ पाओगे जब आपको ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ये सारी रेगुलर ज्योमेट्री है। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो 5 में जैसे कैसे बोले रेगुलर पेंटागन, तो क्या बोल सकते हैं रेगुलर पेंटागन, 10th में इतना तो पढ़ के आए हो। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, अब हम लोग कैसे भी बनाएंगे दिमाग में पता है कि हमारा रेगुलर पेंटागन बना, कितना बनाना, पांचों साइड्स इक्वल और पांचों एंगल क्या होना चाहिए इक्वल। अब बताइए अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो यहाँ इंटरनल एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, हाँ 1, कुछ अरे यार बेझिझक बोलो ना, 120। रेगुलर पेंटागन का एंगल कितना होता है, तुम बोलो बताइए, जल्दी बोलिए, हाँ 72, एक्सटर्नल की इंटरनल, इंटरनल 72, 108, जरा 10th का मैथ भी पढ़ लो। आउटर होता है 72, आउटर होता है क्योंकि इसमें कितना राउंड है 5 राउंड है, तो इसको मैथ से क्या करोगे 360 डिवाइडेड बाई 5 करोगे। अब 10th का मैथ पढ़ा ले। ठीक है, 5 से कितने टाइम से गया 7 टाइम 35, 1 आया 10 आया 72, डिवाइड करने भी अब नहीं आएगा तो हम क्या कर, कितना एंगल है ये वाला एंगल है, ये जो बाहर से मुड़ता है वो होता है 72 और अंदर वाला कितना होता है 108। मैथ थोड़ा ठीक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक जब हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला एंगल, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल वो 72 से मुड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना इंफॉर्मेशन, कोई दिक्कत। 3 मेंबर में एंगल कितना है 60 डिग्री, 4 में 90 डिग्री, 5 में अंदर वाला एंगल 108 डिग्री, अंदर वाला एंगल बता रहे हैं, सब इंटरनल एंगल, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा सुधार दें नहीं तो आप लोग कचरा कर लीजिए। अब मैथ नहीं पता है तो हम लिख दे रहे हैं, रट लीजिए, का कोई इलाज। यहाँ हर एंगल जो है वो 108 डिग्री, एक्सटर्नल होगा 72, इंटरनल 108। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आके रुक जाइए और समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कितने मेंबर हैं 6 मेंबर। जनरली हम लोग ऐसे ड्रॉ कर, क्या वर्ड यूज किए जनरली, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। जनरली हम लोग ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका कतई मतलब ये नहीं कि यहाँ जो एंगल है होना कायदे से कितना होना चाहिए 120, क्योंकि बाहर का 60 हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए 120। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ 120 नहीं होता है, ये अजब गजब सा स्ट्रक्चर होता है। जनरली हम लोग इस चैप्टर में ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जैसे आइसोमेरिज्म में जाते हैं इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, क्या बोल रहे हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हम लोग इस चैप्टर में ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। इसका इस्तेमाल 2 स्पेशल चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स, कहाँ करेंगे बायोमॉलिक्यूल, ध्यान से सुन रहे हो, कहाँ करेंगे बायोमॉलिक्यूल एंड आइसोमेरिज्म में, कहाँ यूज इस्तेमाल होगा बायोमॉलिक्यूल एंड आइसोमेर। अब देखो ये तो एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसे होता है, और यहाँ जो एंगल्स होता है ना ये इंटरनल एंगल, ये सब एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, कितने का होता है 109 डिग्री
28 मिनट का। ये एक्चुअल एंगल याद रखिए। ये मॉलिक्यूल एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट करता है और नोमेनक्लेचर में हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब देखिएगा बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर आएगा और आइसोमेरिज्म, तो इसी, हाँ, डब्बा नहीं, वो तो समझाने के लिए बनाया है, डब्बा नहीं है यार, इसीलिए तो हर चीज, ये डब्बा नहीं है, वो तो समझा रहे थे कि इस चैप्टर में हम लोग ऐसे बना देते हैं। एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर इसका ये होता है, और इस चैप्टर में हम लोग को रियल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, तो हम लोग यहाँ पे 109 डिग्री और 28 मिनट क्यों और कैसे होता है सब बताएंगे, घबराइएगा नहीं, वो अपने अपने टॉपिक के अंदर आएगा। आज के डेट में इसको ध्यान रखिए। तो पता है मैथ से इसको मिनट पढ़ते हैं, इसको डिग्री पढ़ते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट। टेंथ में सब कुछ नहीं पढ़े, एंगल उंगल क्या यार, कौन से जंगल से टेंथ पढ़ के आ गए? ये भगवान, सब तो बेसिक। अब टेंथ का पहले मैथो पढ़ा लें। अभी तो टेंथ का सारा हम ऑर्गेनिक पढ़ाए। जो पहले क्या होता था ना, कार्बन एंड कंपाउंड करके टेंथ में एक चैप्टर होता था, वो क्या किया, हाँ, वो सब कुछ कुछ तो हटा दिया था ना उसका। हाँ, हाँ, वो ठीक है। तो हमको जितना जरूरत है, आप देखे होंगे टेंथ वाला ही अभी पढ़ाए, 11th वाला तो अब शुरू। ठीक है, अब देखो एंगल उंगल का कोई टेंशन लो, जहां जरूरत होगा हम पूरा इसका मैथ्स बता देंगे। ठीक है, और आज के डेट में याद रखिए, आज इतना याद रखेंगे तो काम चलता रहेगा। आगे हम पूरा इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बताएंगे, कोई दिक्कत। यहाँ 4 एंगल बनते हैं, ध्यान से देखो। हर कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? हर कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? 2। तो यहाँ जो 2 हाइड्रोजन रहते हैं ना, वो स्पेस में कुछ अलग तरीके से रहते हैं बेटा। यहाँ की केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। ये ऐसे रहता है, एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन इस डायरेक्शन। और यहाँ हर एंगल ही, आपको 4 एंगल दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे। ये सारे एंगल जो होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। कितने होते हैं? 109 डिग्री 28। और यहाँ बॉन्ड जो बनता है, इनका भी स्पेशल नाम है। इसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड और इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। अभी उस सब में नहीं ले जाएंगे, नहीं तो नाक कान से भी धुआं भी। और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, फिर वो चीजें बताएंगे। आज के डेट में कितना यह बात याद रखना कि 6 मेंबर का जो रिंग है, इस चैप्टर में आप रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे। ठीक है, एक्चुअल ज्योमेट्री ये होता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल याद रखने के लिए बताया कि ये मॉलिक्यूल नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट। क्या बात समझ में आ रहा? जैसे फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, कोई आदमी बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा कुछ बना देते हैं, बोलते हैं ये आदमी ऐसे ही दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही रियल में ऐसे एग्जिस्ट करता है, इस चैप्टर में अभी हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला स्ट्रक्चर देखिए। अगले का पंगा नहीं है, क्योंकि अगला अपने सिलेबस में नहीं, सिर्फ इसका सिंपल स्ट्रक्चर जानना, वो वाला स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। बायोमॉलिक्यूल पढ़ना है ना, वहां इसके बिना काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिए। चलिए, इसमें कितना मेंबर दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। कितना दिख रहा है? 7। तो आप एक 7 मेंबर का रिंग ड्रॉ करोगे। कितने का बनाओगे? 7 मेंबर का रिंग। देखो तो क्या बन गया 7 मेंबर का रिंग? चेक इट। देखो, 7 मेंबर का रिंग बन गया। अरे बोलो हाँ या ना। बहुत लोग होंगे जिनसे 7 मेंबर का रिंग नहीं बन रहा होगा। कोई ऐसा तो तरीका बता देंगे हम उसका कैसे बना। बोलोगे तो बता देंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं बताएंगे। अगर आपको बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा है जिससे 7 मेंबर का रिंग बनाने में दिक्कत हुआ? बोलो। तो देखो शॉर्ट, यहाँ देखो, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना होता है तो कितने का बनाना है? 7 का। कितने का बनाना है? तो आप क्या करो, 2 लाइन खींच लिए, ध्यान से देखिए, एक लाइन ऐसे खींच। ठीक है, अब इसको मिला दो। देखो तो नजर आ रहा है सब? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। समझ आया कैसे बना है? चलो फ्लैशबैक में यहाँ से दिखा, सारे स्टेप अगर इसने हटा दिए तो देखो इतना ही तक। देखो दिख रहा है? पहले 1 2 3 लाइन बना लिए, इसके बाद अगला स्टेप में क्या किए हैं देखो, समझ आया? फिर अगला स्टेप देखो क्या किए, फिर देखो अगला स्टेप में क्या किए।
दिख रहा है, यहाँ से यहाँ सीधा मिला। ठीक, अब यही 8 मेंबर का बनाना होता है तो भी बच्चा बड़ा परेशान होता है, बोलता है सर बनिए नहीं रहा है। ध्यान से देखो, 8 मेंबर का बनाना हो तो एक डंडा, दो डंडा, शुरू शुरू में 3, और यहाँ देखिए 4। क्या ये ऐसा 4 डंडा दिख रहा है? चारों के कॉर्नर पॉइंट मिला दो, 8 मेंबर का रिंग ड्रॉ हो जाएगा। चारों के कॉर्नर पॉइंट मिला के चेक करोगे तो तुमको 8 मेंबर का रिंग बनता हुआ नजर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? 6 मेंबर का रिंग कैसे बनाए, 7 का कैसे बनाए, 8 का कैसे, गजब स्टोरी। चलिए आगे बढ़े। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 10 पे आइए। 10 को ध्यान से देखिए और लिखना बंद कीजिए और समझिए। 10 परेशान करेगा इस चैप्टर में बार बार, क्योंकि स्पेशलाइज एरोमेटिक नोमेनक्लेचर भी अपने सिलेबस में, और वहाँ ये खूब जम के परेशान करता है। हाँ, हंसना उतना बंद कीजिए, इसको देख। कितना मेंबर का रिंग दिख रहा है? अरे बोलो ना, कितने का दिख रहा है? बस, ये है तो सिंपल रेगुलर हेक्सागन बना दीजिए पहले। बन गया? एक एक स्टेप देखते रहो, दोबारा नहीं बताएंगे, सुन लेना। ठीक, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड बना दीजिए, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां डबल बॉन्ड बना दीजिए। क्या दिख रहा है सर? इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बेंजीन बोलते, क्या बोलते हैं इसको? स्पेलिंग साफ साफ लिख दिया, अगली बार से स्पेलिंग को नहीं लिखेंगे साफ। BENZEN। अब इससे साफ लिखने तो मेरे को नहीं। क्लियर? अब यहां समझिए, इस चैप्टर के लिए ध्यान से वर्ड्स पे ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं कि इस चैप्टर के लिए जब तक नेमिंग की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है? रिएक्शन नहीं चल रहा है, नेमिंग की रिक्वायरमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इस चैप्टर में अगर कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, अब फिर लिख रहा है तू लोग, इसीलिए गुस्सा। जब हम बोल दिए कि समझा रहे हैं, अभी लिखना नहीं है। ध्यान से देखिए, ये आपको बार बार परेशान करने वाली चीज है। हम जो बोल रहे हैं सो ध्यान से वर्ड सुनिए। इस चैप्टर में नेमिंग के लिए क्या बोल रहे हैं? नाम लिखने के लिए, नॉट फॉर द जीओसी एंड नॉट फॉर द रिएक्शन। इस चैप्टर में बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है इन स्ट्रक्चर को। इस चैप्टर में ये चारों चीज जो दिखे, सबको एक मानना है, सबको एक मानना है। ध्यान से, कुछ लोगों को इसमें फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, ध्यान से देखो। डबल बॉन्ड इसमें इस लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे डबल बॉन्ड नहीं है। गौर से देखोगे तब नजर आएगा, बहुत लाइटली आप लोग ले रहे हो, रुला देता है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, दिख रहा है अल्टरनेट करके। तो ध्यान से सुनो, इसमें सब में अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है। कहाँ डबल बॉन्ड है? अल्टरनेट पे। कहाँ डबल बॉन्ड है? अल्टर। तो ऐसे बना रहे, ऐसे बना रहे, ऐसे बना रहे, ऐसे बना रहे, इन चारों को इस चैप्टर में एक ही चीज मान के चलो। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक इनको क्या मान के चलना है? एक ही चीज। आगे जब हम बताएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सब चीज क्या है, डिफरेंट है। इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर को इससे कोई लेना देना नहीं, इस चारों में से कुछ भी दिखे एक ही चीज मानोगे। तो इसीलिए इस चैप्टर के लिए हम इसको इक्विवेलेंट लिखते चले जा रहे हैं। ये सब एक ही चीज, कॉपी कीजिए। ओनली फॉर नेमिंग पर्पस, नोमेनक्लेचर के हिसाब, बाकी किसी टॉपिक। आ रही क्या नहीं आ रहा है? क्या हो गया यार? हैं? देखिए इस बॉक्स के अंदर कुछ लिख दिए हैं, फॉर नोमेनक्लेचर ओनली। कॉपी कीजिए और अगला खुद से बनाइए, अगला खुद से बनाइए। क्लियर है? अगला खुद से बनाइए। क्या समझ पा रहे हो? क्लासरूम में करेक्शन
आएगा फाइनल। फटाफट रफ सब डिजाइनिंग का रिवीजन भी हो। आपको जो भी दिक्कत आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो सारी बात बताते चल रहे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 बाबू तुम्हारा हो गया, और लोग को गप करने दो। 11 हो गया तुम्हारा। 10 नोट कर लिए, 10 का कॉन्सेप्ट समझ लिए। 11 आइए, अब हम बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 11 सबका हो गया। चलो देखो, यहाँ 5 मेंबर का एक रिंग दिख रहा है, तो जो रेगुलर आप बनाते थे वो ड्रॉ कीजिए। यहाँ देखिए फिर इस रिंग से जुड़ा ये पहला कार्बन है, तो 1 2 3 4 4 का चेन। और आपको बताएं कि कार्बन का चेन जिगजैग मैनर में बन गया। ठीक, और देखो तो यहाँ सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो बना दिए डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़े, नोट कर लिए हाँ या ना। ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए थे? 11। 12 खुद से सॉल्व कीजिए। घर का तो डिस्कस। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 12 13 14 और 15 नोट डाउन कीजिए तो फटाफट। 12 13 14 15। 12 13 14 15। चलिए देखिए तो 12 सबसे पहले कर लिए सभी लोग, बोलिए हाँ या ना। 12 थोड़ा जल्दी हो गया सबका। ध्यान से सुनते रहिए। कुछ बता रखे थे कि जब ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो कितना का एंगल मेंटेन करना है? 180 का। अब कैसे मेंटेन करना है सो समझो। ये ट्रिपल बॉन्ड है,
इन दोनों के बीच का एंगल 180 मेंटेन करना है। समझ आ रहा है कैसे मेंटेन करना? ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके दोनों साइड कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये भी तो ट्रिपल बॉन्ड इसके लिए है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 180। ट्रिपल बॉन्ड में कितना मेंटेन करना है? 180। क्या इतना बात सुन पा रहे हो? अब देखो तो टोटल कार्बन कितना दिख रहा है? 4। देखो तो मेंटेन हो गया सब कुछ। आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसे हो गया? कैसे हो गया? ध्यान से देखो, एक कार्बन तो यहां दिखना चाहिए सबको, एक कार्बन तो यहां दिखना चाहिए। सर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बनता तो कार्बन के बीच ही है, बनता तो कार्बन के बीच ही है। तो एक कार्बन ऑब्वियस यहाँ होगा और एक कार्बन ऑब्वियस यहाँ होगा। देखिए ध्यान से, और आप देखिए यहाँ पे 180 मेंटेन हो रहा है, यहाँ भी 180। पूछिए डाउट, पूछो तब तो समझा पाएंगे। नहीं समझ आया कुछ? फिर से देख लो। आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं? 4। अब देखो तो यहाँ और यहाँ के बीच का एंगल कितना रखना है? 180 डिग्री। और यहाँ के बीच का एंगल कितना रखना है? 180 डिग्री। तो थोड़ा सा मैथ लगाओ, इसका मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। मैथ, अरे यहाँ 180 है, यहाँ भी 180, ये चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। इतना बेसिक ज्योमेट्री पढ़ के आए 9th में, ये तो बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना। तो एक लाइन ड्रॉ कर लिए, इस पे आप 4 पॉइंट्स ले लो, देख लो 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है? बना दिया। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी धीरे धीरे सीख जाओ। क्या इतना बात समझ आ गया? तो अगला आप ट्राई कीजिए खुद से। एक सिखाए, दूसरा ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा एक और इंफॉर्मेशन, धीरे धीरे। जब एक ही कार्बन के दोनों साइड में डबल बॉन्ड लग जाए, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अभी तक इस तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं बताया था। अगर एक ही कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड दिखे, एक ही कार्बन पे, अभी तक जितने भी दिख रहे थे वहां एक कार्बन पे एक डबल बॉन्ड दिख रहा। क्लियर है? अब यहाँ देखो, एक ही कार्बन पे कितना डबल बॉन्ड दिख रहा है? 2। तो इस कंडीशन में भी इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना एंगल मेंटेन होता है यहाँ पे? 180 डिग्री। कितना एंगल होना चाहिए? 180। तो अब जब 180 रखना है, देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों तो स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। 180, अरे भैया 180 कैसे रहेगा जब वो स्ट्रेट लाइन रहेगा? तो कहाँ कहाँ 180 मेंटेन करना है? इस एंगल और इसके बीच में, इसका मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट 180 डिग्री पे रहेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे? सिंपल सा, देखो तो टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं? 3। तो ले लो कहीं पे भी, एकदम सिंपल। आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगल बगल में। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये नहीं कीजिएगा कि एक यहाँ बना दीजिएगा अफगानिस्तान में और एक पाकिस्तान में, ऐसा मत कीजिए। एक मूवी चल रहा था, उसमें एक दूसरे किसी ने फोन किया घर पे, पूछा पापा मम्मी कहाँ है? तो बोलता है कि अफगानिस्तान गए। तो बोला क्यों? हनीमून मना। बताओ, मूवी का डायलॉग है यार। चल यहाँ देख, अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि इन दोनों का तलाक करा दीजिएगा। लिख लिए? समझ आया कैसे ड्रॉ करना है ऐसे चीजों को? हाँ, सर मत खुजलाओ, अभी सर खुजलाने वाला धीरे धीरे डोल देंगे। चलिए, बन गया 13 नंबर। हो जाए तो बोलिएगा, डिस्कस करेंगे। ठीक, अब 13 नंबर का सीन देखो। ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तो दिखाते नहीं, तो ये जो 180 बनना था उसमें हाइड्रोजन को तो चूंकि रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो झंझट खत्म हो गया। हाइड्रोजन को तो दिखा, तो 180 कहाँ बनेगा? इसके और इसके बीच में। यानी कि कितने कार्बन एक लाइन पे नजर आने चाहिए? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। क्या इतना बात सोच पा रहे हो? हाँ या ना? ठीक।
पहले अब देखो तो 1 2 3 4 5, पहले 5 ड्रॉ कर लो, कैसे भी जैसे तुम्हारा मन हो। 1 2 3 4 5 बना लिए, देखते रहो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ देखो डबल बॉन्ड ओ है। देखो ऑटोमेटिक 120 आपको दिख रहा होगा। कुछ सज्जन ऐसे सोच रहे होंगे कि क्यों ना सर हम ऐसे बना दें, गला दबा देंगे, ये 120 नहीं है। बोले ना डबल बॉन्ड आएगा तो 120 मेंटेन करना, 120 मेंटेन करना। सर ये 120 किसी को दिख रहा है क्या? हमको तो नहीं दिख रहा। बेसिक बेसिक मैथ तो हर जगह यूज होगा। इतना समझ आ गया? अब देखिए 1 2 3 4 5 तक आ गए, 1 2 3 4 5 तक आ गए। लेकिन ये देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तीन एक ही लाइन पे है। तीन एक ही लाइन पे होंगे, ये पॉइंट 5 6 और 7, 5 तो 5 वाला पॉइंट यहाँ आ गया। इसका मतलब 6 और 7। अब देखो तो ये ऐसे बने, काउंट करके देख लो कहाँ कहाँ कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 और 7। आप परफेक्टली इसको और अच्छे से बनाएं तो ऐसे बनाएं, ज्यादा बेहतर दिख रहा है। यहाँ देखिए ये कार्बन आ गया, फिर बगल वाला कार्बन आ गया, फिर ये कार्बन आ गया, फिर इससे CH2, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O। ऐसे ड्रॉ कीजिए, मच बेटर। एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ आए तो उसको अच्छे से फिर ड्रॉ कीजिए, कॉपी कीजिए। गिन लो ना, गिनती नहीं आता है, काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 और 7, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, काउंट कर लो, काउंट कर लो ना। यहाँ भी तो एक पॉइंट पे कार्बन होगा और यहाँ भी तो कार्बन होगा जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। डन। अब देखो इसका एक तरीका और होता है कि आप ऐसे टूटे टूटे में भी इसको दिखा सकते हो, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। अगर आपकी बुक में ऐसे भी बना हुआ मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ हल्का गैप है। अगर आप अपना एनसीईआरटी देखिएगा 11th वाला, तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें ऐसे बना। एनसीईआरटी 11th जब खोलिएगा तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। 180 यहाँ दिख रहेगा और 180 यहाँ दिखेगा, यही दिखेगा ना। अब देखो तो यहाँ 180 पे कितने पॉइंट नजर आएंगे? एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो 1 2 3 और 4 तो ऐसे नजर आएंगे, हाँ या ना? तो वो 4 ड्रॉ कर लो। क्या दिख रहा है? 1 2 3 और 4, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा कार्बन और चौथा का। क्या इतनी बातें दिख रही? अब देखो तो ये जो फोर्थ है उस पर कितना मिथाइल दिख रहा है? अरे इस पे 3 मिथाइल दिख रहा है, हाँ या ना? तो यहाँ 3 मिथाइल ड्रॉ करो। पहले डिजाइन कर लो फिर अच्छे से सजा लेंगे इसको। अब यहाँ देखो तो यहाँ कितना मिथाइल दिख रहा है? 1 2 3 4 पे 2 मिथाइल। अब इसके बाद इसको परफेक्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो सबको लगा लिए कि कौन कौन सा ग्रुप है। अब ध्यान से देखते हैं कि इसको हम कैसे और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। देखिए परफेक्ट ये बनेगा। रफ वर्क समझ आया? पहले हमने ग्रुप को देखा, अरेंज कर लिया और फिर उसको सजा दिए कि कैसे बेहतर हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कॉपी कीजिए। जाओ जाओ जाओ।
को मिटाना था तो उसको भी मिटा दिए। चलो ठीक है, ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 आप लोगों को कुछ डीपीपी वगैरह मिला था ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? और ले लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन देखे गए थे। अब यहाँ देखिए, ये कितने मेंबर का रिंग है सर? 4 मेंबर का। तो कुछ नहीं करना, अभी बता रखे हैं कि 4 मेंबर का रिंग में स्क्वायर बनाना है, बना दीजिए और डबल बॉन्ड लगा दीजिए, कहानी खत्म। इसमें 120 वगैरह का कोई झंझट नहीं आएगा, क्योंकि 4 मेंबर के रिंग का ज्योमेट्री फिक्स है कि हमको स्क्वायर ही बनाना। क्लियर है? तो उसी में चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ड्रॉ कीजिए। 16 आपको बताया जा चुका है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो कुछ भी रहता है उसको लिखते हैं। अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा किसी और से अटैच है तो उसको भी प्रॉपर वे में हम लोग क्या करते हैं, लिखते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। 16 हो गया सबका? देखिए 16 सर, देखो तो बेटा कितने कार्बन दिख रहे हैं पहली नजर में? 4। तो ड्रॉ इट। क्या 4 नजर आ रहे हैं? कार्बन का चेन जिगजैग मैनर, हाँ या ना? ठीक। अब यहाँ देखो तो क्लोरीन, और यहाँ देखो तो ब्रोमीन। कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। 3 कार्बन दिख रहा है, ड्रॉ इट। ठीक है, देखो तो बीच वाले पे NO2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बीच वाले पे? NO2। कोई दिक्कत? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। चलिए देखिए 18, यहाँ देखिए ध्यान से, कितना कार्बन नजर आ रहा है? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन नजर आ रहे हैं, बोर्ड पे देखते रहिए। तो क्या 6 कार्बन को हम ऐसे ड्रॉ कर लें? 1 2 3 4 5 एंड 6, बोलो हाँ या ना? ठीक, आगे देखो तो इस कार्बन पे एक मिथाइल है, राइट। इस कार्बन पे दो दो मिथाइल है, बना दिए। यहाँ एक डबल बॉन्ड है, ड्रॉ कर दिए। इस कार्बन पे एक OH है, जोड़ दिए। कॉपी कीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसको इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सुंदर भी तो दिखना चाहिए ना। चलिए कॉपी कीजिए। अब देख रहे हैं कि अगर आप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पे आप पकड़ बना लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है, और क्वेश्चन भी इसी लैंग्वेज में रहेगा। क्योंकि 3 ही अपने सिलेबस में, एक है कंप्लीट फार्मूला, एक है कंडेंस फार्मूला, और एक है बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है ना? 18 का आंसर यहाँ है। चलिए 19 का बताइए सर। कहाँ ज़्यादा हो गया है? कहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहा है। तो देखिए ना, यहाँ एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 कार्बन। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो पहले तो 6 कार्बन बनेगा, और यहाँ जब एंड करके यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ कार्बन नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन है। वो तो ये बता रहा है कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाँ, NH2। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे। ये 6 हो गया। आपका मन किया यहाँ ऐसे ड्रॉ किए, आपका मन किया यहाँ ड्रॉ किए, पाई बॉन्ड आपका मन ऐसे किए। अब आप चाह रहे हैं कि इसको OH के ऊपर लिखना, लिख लो, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप खुद देखो, ऐसे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है कि ऐसे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है? थोड़ा सा जजमेंट कर लो। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो आपको परफेक्ट चीज़ें बता रहे हैं। आपके लेवल पे आप कैसे भी खींच दोगे ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको रीड करने आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है आपके हाथ में, सबसे प्लस पॉइंट क्या है, तो आपको ये रीड करने आना चाहिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ रीड करने आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 देखो तो, 1 2 3 एंड 4, आपको कार्बन एक्स्ट्रा जो नजर आ रहा था, समझ आ गया सर। जब यहाँ ऑक्सीजन लिख दिए तो वहां कार्बन नहीं है, वहां ऑक्सीजन। और ये बता रहा है कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। चलिए यहाँ देखिए, 1 2 3 4 कार्बन नजर आ रहे, 1 2 3 4 कार्बन नजर आ गए सर। यहाँ ध्यान से देखिए, तो इस कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है, तो हमने दो मिथाइल भी बना दिया। ठीक है। और देखिए तो लास्ट कार्बन से एक NH2 जुड़ा हुआ है, तो लास्ट कार्बन से एक NH2 जुड़ा हुआ है। किसी को मन किया ऐसे भी बना सकता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सर? 19 तक किसी को कोई डाउट? बंद कर दो भाई एसी। कहाँ है एसी का रिमोट? यहीं पे है। क्या कर रहा है, सता रहा है ना? बढ़ा दे, इसे कर देना एकदम गर्म कर, फिर कम कर देंगे, अभी ठंडा लग रहा है बउआ को ना। ठीक है, छोटा बच्चा है। चलो यहाँ देखो 20, यहाँ देखो ध्यान से, ओ डायरेक्ट बनाना। चलिए इसको ड्रॉ कीजिए। यहाँ Cl लिखे हैं, क्लोरीन। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। हाथ चलाने का मूड है कि नहीं? जल्दी से हाथ चलाइए। 20 21 22 23 24, जल्दी। कौन है जो परेशान कर रहा है? हो गया सज्जनों, हम दुर्जन बन जाए फिर। दोस्त, दोस्त, हो गया।
अरे बोलो यार, बोर कर दे तो इतना स्लो स्लो। या तो टाइम ले रहे हो तो स्टोरी सुनाते रहो कि हम बिजी रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अरे बोलो हाँ या ना 20। जरा देखो ध्यान से 20 को। पहले ध्यान से पहचान में आ रहा है कि ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है। देख लो पहले इसको समझ लो। ये ऐसे बना रहे इस चैप्टर में, या ऐसे बना रहे, या ऐसे बना रहे, या कहीं ओ एच जुड़ा रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं जुड़ा रहे, एक ओ एच होना चाहिए इस पूरे सिस्टम के ऊपर। वो किसी भी कार्बन से दिखाया दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सब कुछ अभी इस चैप्टर में सिंपल। इसको फिनॉल पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? फिनॉल। स्पेलिंग साफ साफ लिख दिए हैं, PHENOL। ऐसे लिखा रहे तब भी फिनॉल, ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे। ये डॉट 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 डॉटेड डॉटेड सर्कल बना हुआ है, इस सब का मतलब फिनॉल। ठीक, अब देखो क्या मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दूं तो कोई परेशानी? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। इसको एनिलीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। लिख लीजिए। ये ऐसे भी बना रहेगा तब भी वही चीज है, एनिलीन। लिख लिए? यहाँ बन गया, ये बन गया। देखिए ध्यान से, यहाँ कितना कार्बन नजर आ रहा है? 3। और यहाँ देखो बोर्ड पे सी डबल बॉन्ड ओ नजर आ रहा है। डबल बॉन्ड है तो 120 डिग्री मेंटेन करेंगे। 1 2 3, क्या इतना दिख रहा है? अब देखो तो, देखिए ध्यान से, यहाँ जो बॉक्स में बना के दिखा है। कोई दिक्कत? क्या ऐसे ही बनाए थे? कोई ऐसे भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मन किया, ऐसे ड्रॉ कर लिया, इन्हीं है। तुम्हारा मन, तुम्हें जैसे अच्छा लगे, लेकिन 120 दिखना चाहिए। 120 दिख, क्या यहाँ 120 दिख रहा है? सबको नजर आ रहा है 120 डिग्री के एजम से? चलिए नेक्स्ट सवाल सॉल्व कीजिए, 24। है जो बार बार कॉल कर रहा है। जल्दी जल्दी लिखो, मैसेज कर दे क्लास के बाद फोन। हो गया बाबू? हो गया? डन। ये देखो तो, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लियर है? ठीक है, यहाँ देखो 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ, उससे जुड़ा ओ एच। क्लियर? अब यहाँ देखो बगल वाले कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट पे आ जाओ, तो एक मिथाइल और एक क्लोरीन दिख रहा है विथ सिंगल बॉन्ड। तो इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाइए, एक क्लोरीन और एक मिथाइल दिख रहा है, क्योंकि सी एच, ये डॉट मतलब कार्बन है, यानी कि CH3 है। उसके बगल में क्या दिख रहा है? ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एक मिथाइल। कॉपी कीजिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए? चलिए
ये सब जो बीच बीच में बना रखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 24। हाँ, पीछे लो, पीछे। डन। लास्ट नंबर इज 24। नेक्स्ट देखिए 25। चलिए ड्रॉ कीजिए फटाफट। आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए और एक सॉल्व कीजिए, सारा नोट नहीं करना है आपको। ये नोट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलिए। सॉल्व इट। 31 यहाँ लिखा हुआ है। डन। पहले ये बताइए 25 हो गया। चलिए वन बाई वन, विदाउट कंज्यूमिंग द टाइम। 25। 25 हो गया। देखो तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं? बोलो हाँ या ना। 25। चलिए 26 हो गया। ठीक, देखो तो ध्यान से बेटा। 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअस दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक आ गए। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 पे डबल बॉन्ड है तो 120 दिखना चाहिए। यहाँ से एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है तो ऑक्सीजन 120 पे। इसके बाद देखो 1 2 3 कार्बन दिख रहा है, देखो 1 2 3, 1 2 3 कार्बन दिख रहा है। इस ऑक्सीजन से जुड़ा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, और इस पे क्या दिख रहा है? एक मिथाइल। इधर आ जाए तो यहाँ से देखो तो 1 2 3, 1 2 3 यहाँ डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। जस्ट कॉपी कीजिए। बाबू तुमको कार्बन की काउंटिंग अब समझ आई? सबसे पहले गलती किए थे ना, एक एक्स्ट्रा आपको कार्बन दिख रहा। अब तो कोई, जब यहाँ ऑक्सीजन लिखा गया मतलब उस पॉइंट पे कार्बन नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन है। चलिए 25, किसी को कोई प्रॉब्लम? 26, 27, 27, 27, 27 सबका हो गया? बोलो 27।
27 हो गया। ठीक, चलो देखो 27 बोर्ड पे। देखो तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 कर लिया। अब यहाँ से देखो तो इधर से सेकंड पे क्या दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ बना दिए सी डबल। उसके बगल में CH2, फिर क्या दिख रहा है, लो जी तैयार। बोलो हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट। 28, 28, 28, 28। बोलो बाबू लोग, 28, 28। डन। चलिए 28 डिस्कस करें। अब देखो तो ध्यान से, 1 2, 1 2 बीच में क्या आ रहा है, एक ऑक्सीजन। यहाँ से देखो 1 2, यहाँ आ गया ऑक्सीजन, कोई दिक्कत। अब देखो तो 120 मेंटेन करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ डबल बॉन्ड, कोई तकलीफ हो तो बोलो। नेक्स्ट 29। ध्यान से देखिए 29 में कितना कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन। तो 1 2 3, कोई दिक्कत। यहाँ देखो डबल बॉन्ड वो आ गया, यानी 120, और यहाँ से जुड़ा हुआ NH2। बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, एक एक क्वेश्चन लिखिए, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। हो गया 30, डिस्कस करें। देखो तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 कार्बन तो कंटिन्यूस दिख रहा है, बीच में एक नाइट्रोजन है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना लिए। ठीक है, इस 4 नंबर कार्बन से जुड़ा है एक नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से देखो 2 कार्बन का चेन नजर आ रहा है, और इस पे एक मिथाइल नजर आ रहा है। नाइट्रोजन पे ध्यान से देखो एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है। रूल तो बताया ना कि नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। वापस लौट के आया तो इस सी पे डबल बॉन्ड ओ नजर आ रहा है। अब तो कुछ छूटा नहीं ना, कॉपी कर ली। कोई हाँ, 31st ड्रॉ कीजिए, 31st। 31st। अरे 31st यहाँ है, बन गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 का पहले देख लो, फिर उधर रुक जाते हैं। 1 2 3 4 5 दिख रहा है, तो आप आराम से 20, हाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे ड्रॉ कर दिया। आप यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5 पे सी डबल बॉन्ड वो नजर आ रहा है, कोई दिक्कत। सर कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे छोड़ दो। ठीक है, उसके बगल वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब इसको आपका मन जैसे बना सकते हो बनाओ, कोई कुछ लोग ऐसे भी इसको बना सकते हैं, तब भी सही है, परफेक्ट। ऐसे बना दिए, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, 1 2 4 5 कार्बन, 1 2, ज़्यादा बन गया कार्बन, बन बन गया। 1 2 3 4 5, 1 5। देखो कैसे बना रहा है,
ऐसे भी बना दोगे तो चलेगा, देख लो, यू कैन ड्रॉ इट ऑल्सो। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर कार्बन, इस पे जुड़ा डबल बॉन्ड हो, क्योंकि हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं होता। क्लियर है? क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलिए, 32, 32, ड्रॉ अ 3 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड ओ। 33, ड्रॉ अ 5 मेंबर रिंग, ड्रॉ अ 5 मेंबर रिंग, कॉपी कीजिए। ड्रॉ 5 मेंबर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कॉपी कर लिए यहाँ तक? हाँ ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये राम कहानी था किसका? बॉन्ड लाइन का। अब इसको आगे यूज कर करके हम लोग और सीखते। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए पहले। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। जीपी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, हम ग्रुप को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप। चलिए बताइए, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सर? लिखो, बताओगे क्या? लिखो लिखो, देखो फंक्शनल। देखो सुन लो थोड़ा सा, 30 सेकेंड्स फिर। देखो फंक्शनल ग्रुप का बेसिक मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया है क्या होता है? बता। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब आता है लिखिए। चलो सर, देखो फंक्शनल ग्रुप जो होता है किसी भी कंपाउंड का, रुक जाओ फिर लिखना, प्रॉपर्टीज बताता है। क्या बताता है? प्रॉपर्टीज। लेकिन ये आधा सच, पूरा सच। फंक्शनल ग्रुप क्योंकि ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि अभी हम लोग एंगल एंगल बात कर रहे थे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या बोले हम? स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। और फंक्शनल ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत होता है कि ये स्ट्रक्चर को भी बताता है। किसको बताता है? तभी तो हम स्पेसिफिक डिजाइन सिखाएं कि किसका कैसा। अभी देखोगे धीरे धीरे नाम जब आएगा तब आपको समझ आएगा कि ये सब चीज बिना बताए आपको सिखा रहे थे। ठीक है, लिखो डेफिनेशन। अ फंक्शनल ग्रुप, अ फंक्शनल ग्रुप, अ फंक्शनल ग्रुप, अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम। एन एटम मतलब सबका मतलब बता रहे हैं, इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, और ग्रुप ऑफ एटम्स which define, which define, which define the structure, which define the structure of a, of a particular functional group, functional group, comma, at the same time, comma, at the same time determines its characteristic properties, determines its characteristic properties, determines its characteristic properties। ठीक, क्या क्या बोले वो समझा रहे। ध्यान से सुन, हमने बोला कि फंक्शनल ग्रुप एक सिंगल एटम भी हो सकता है, और एटम का मतलब सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक सिंगल एटम भी हो सकता है, और विच डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। एक पर्टिकुलर फैमिली, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका वो क्या डिफाइन करता है? स्ट्रक्चर। एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे वो क्या करेगा? डिटरमिन्स इट्स
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। क्या वर्ड हमने यूज किया? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अब इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब समझो। उसका वो फिजिकल प्रॉपर्टी बता सकता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज बता सकता है, उसका स्ट्रक्चर बता सकता है, सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम। तो देखो फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या बातें आ गई। ये सिंगल एटम टाइप का भी हो सकता है, जैसे देखो इथर फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन आता है इथर, थायो इथर, ये सब सिंगल वाले, हेलोजेंस इटीसी क्या है? सिंगल एटम। ग्रुप ऑफ एटम जैसे OH आता है तो अल्कोहल, NH2 आता है तो इसको अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ये तो सुने ही होंगे, चलो नहीं सुने कोई बात नहीं, सबके नाम। तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, यहाँ Br लिखे, या ग्रुप ऑफ एटम भी, जो क्या क्या बताएगा? इसके स्ट्रक्चर को बताएगा। किसको बताएगा? उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। अगर OH आए तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। और क्या बताएगा? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या इतना बात समझ आया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जो एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, वो उस पूरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, उस पूरे मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज बताएगा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो उसी को हम लोग नाम दे देते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम देते हैं? फंक्शनल ग्रुप। नोट कीजिए। कॉपी कर लीजिए। जल्दी कर लो बाबू। हो गया? चलो अब यहाँ देखो। देखो यहाँ हम लिख रहे हैं फंक्शनल, या अगले स्लाइड पे है, फंक्शनल ग्रुप नेम ऑफ कंपाउंड। समझिए क्या लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ फंक्शनल ग्रुप हम लिख रहे हैं, और वो फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में नजर आ जाएगा तो उसको क्या बोलना है ये सिखा। क्या बात समझ पाए? क्या लिखे? इधर फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं, और वो फंक्शनल ग्रुप कहीं किसी कंपाउंड में नजर आएगा तो कंपाउंड को क्या बोलना है ये सब। नेम ऑफ द कंपाउंड का मतलब समझ आ गया कि वो फंक्शनल ग्रुप अगर उस स्ट्रक्चर में दिख रहा है तो उस कंपाउंड को क्या बोलो। क्लियर है? ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, तो ऐसे कंपाउंड को बोलना है
कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। क्या बोलना है सर? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। इसको बोलना है अल्डिहाइड। इसको बोलना है नाइट्राइल। नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल। सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, एक्स का मतलब आप समझते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या क्या हो सकता है सर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसे कंपाउंड को बोलिएगा एसिड। क्या बोलना है? एसिड हैलाइड, या इसी को हम लोग एसाइल हैलाइड भी। क्लियर है? स्पेलिंग ध्यान रखिए, NITRILE, नाइट्राइल। जहाँ स्पेलिंग नहीं से यहाँ टच किया हुआ है ना, तो ठीक है, वो अगर टच नहीं है तो एल है, नाइट्राइल। जहाँ स्पेलिंग नहीं समझा बेझिझक पूछ। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 4 हो गए। ऐसे लिखा रहे, ध्यान से देखिए। ये आर मिथाइल क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ आर लिखा रहे, ऐसे कुछ लिखा रहे। ये सब एक ही चीज है। इन जनरल इसको एस्टर बोलते हैं, ESTER। अगर किसी कंपाउंड में ये दिखे या ऐसे लिखा हुआ हो, ये तो पूरा स्ट्रक्चर बना के लिखे, तो इसको हम लोग अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अमाइड बोलते हैं। इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, या सिंपली कई बार लोग एनहाइड्राइड भी बोल देते हैं। एक अच्छा सेटर रहेगा तो वो आपको पूरा कंप्लीट एसिड एनहाइड्राइड लिख के देगा, और थोड़ा शॉर्टकट वाला होगा तो एनहाइड्राइड बोल। आप देख रहे हैं, हम सबका स्ट्रक्चर भी आपको बताते चल रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं स्ट्रक्चर भी बताते चल रहा हूँ। SO3H, इसको पढ़ना है सल्फोनिक एसिड।
क्या पढ़ना है सर? सल्फोनिक एसिड। यानी किसी स्ट्रक्चर में SO3H दिख रहा है तो उस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे कि ये सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे उसको? सल्फोनिक एसिड। 6 में लिखे हैं अमाइड, AMIDE, AMIDE, अमाइड। कुछ लोग इसको एसिड अमाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? एसिड अमाइड भी कुछ लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत? कॉपी कर लिए? कॉपी कर लिए? थोड़ा जल्दी जल्दी। डन। आगे बढ़े? बोलो यार। ठीक। लास्ट कितना था नंबर? 8। इसको इथर बोलेंगे, इसको कीटोन बोलेंगे, KETONE। इसको थायो इथर बोलेंगे। OH को अल्कोहल बोलेंगे। SH थायो अल्कोहल बोलेंगे। NC आइसोनाइट्राइल। पहले वाले और इसमें ध्यान रखिएगा, वहाँ CN है, वहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। आइसोनाइट्राइल। NH2 को अमाइन बोलते हैं। NO2 नाइट्रो कंपाउंड, ऐसे लिखा रह सकता है। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनको हैलो कंपाउंड्स बोलते हैं। NO स्ट्रक्चर ऐसे होगा, नाइट्रोसो। आ रहे हैं बाबू, आ रहे हैं। हाँ बोलो। 13 13 13। SH सिंगल बॉन्ड होता है। सल्फर और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन तो बेटा इसलिए नहीं लिखे, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाते तो ऑब्वियस सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा। और कोई स्ट्रक्चर? सबके स्ट्रक्चर तो साथ साथ बताते ही चल रहे हैं। इसका एक और स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट से है और ये ओल्ड कॉन्सेप्ट से। किससे है? ओल्ड कॉन्सेप्ट और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और NCERT दोनों ही यूज करता है, इसलिए दोनों ही जानना पड़ेगा। क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। अब जो लोग नहीं जानते उनकी अलग बात है।
ठीक है। N3 इसको बोलते हैं अजाइडो, AZIDO, अजाइडो। स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर होता है अजाइडो। ये सब पढ़ना है बॉन्डिंग में। लुइस डॉट स्ट्रक्चर नाम का एक टॉपिक पढ़ते हैं, वहाँ स्ट्रक्चर बनाना हम लोग। कॉपी कर लिए? डन। और आज जितना फंक्शन सब स्ट्रक्चर के और नाम के साथ याद करके आइएगा। और 1 मिनट का एक सीरीज लिख दे रहे हैं, ये सीरियल नंबर वाइज याद करना है। ठीक है, सीरियल नंबर वाइज ध्यान रखिएगा। एक सीरीज लिख के दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं है वो बाद में, अभी आप याद करके आइएगा। NH2 है। देखो तो 16 हुए कि नहीं। ये इसी सीक्वेंस में याद करना है। अभी बता रखे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, पीछे से देखे नाम नोट कर लीजिएगा, 1 सेकंड में इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड। ये सीरीज बिल्कुल इसी ऑर्डर में याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ऐसे करके। ठीक है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। ये क्या है? एसिड हैलाइड। ये क्या है? अमाइड। ये क्या है? नाइट्राइल। ये क्या है? आइसोनाइट्राइल। ये है अल्डिहाइड। ये है कीटोन। ये है अल्कोहल। ये है थायो अल्कोहल। ये है अमाइन। ये देखो डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं? अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं? अल्काइन। इन दोनों की प्रायोरिटी लगभग सेम होती है, एक ही जगह पे रखे हुए हैं। ये तो एक हो गया अल्कीन और दूसरा हो गया अल्काइन। इथर। और नेक्स्ट हैलो कंपाउंड, हैलोजन। प्रायोरिटी याद रखना है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। किस चीज़ का ऑर्डर है? प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या है नहीं है सब यूज करना बाद में, पहले याद होना इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक। उसके बाद सल्फोनिक एसिड। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के बाद एस्टर। एस्टर के बाद में एसिड हैलाइड। देखो अमाइड, नाइट्राइल्स, आइसोनाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन। उसके बाद देखो अल्कोहल, OH, थायो अल्कोहल, अमाइंस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे याद रखोगे। कार्बन कार्बन का डबल और ट्रिपल, उसके नीचे इथर, उसके नीचे हैलोजन्स। ये पूरा एकदम याद होना चाहिए। याद नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए।
एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, ध्यान रखिएगा।